हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपनी आज की हिंदी की क्लास में। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम कक्षा 12 की आरोह भाग 2 के बारे में के जो पाठ है उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने आलोक धनवा जी के बारे में जाना था कि उनका जन्म 1948 में मुंगेर बिहार में हुआ था और उनकी क्या है काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। पहली कविता है जनता का आदमी और उसके बाद में उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां और दुनिया रोज बनती है। यह एकमात्र इनका प्रमुख संग्रह है। तो बच्चों इन्हीं के द्वारा लिखी गई जो कविता है पतंग, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो ये जो कविता है पतंग, ये बाल सुलभ इच्छाओं और उनमें जो उमंग होती है उसका एक सुंदर चित्रण किया गया है। और पतंग जो है बिंब प्रधान रचना है। तो आप जब इसकी विशेष बात लिखोगे तो आप इसमें लिख सकते हो कि ये क्या है, बिंब प्रधान रचना है। बिंब क्या होते हैं कि जब कोई भी हम कविता का कोई भी एक पंक्ति पढ़ते हैं या कविता को पूरा पढ़ेंगे तो हमारे सामने दृश्य उत्पन्न हो जाएंगे और वो दृश्य ऐसे लगेंगे जैसे जीवंत ही हमारे सामने कोई घटना घटित हो रही हो। तो बच्चों अब हम देखते हैं इस कविता की व्याख्या। पतंग। पतंग शब्द से आप सब वाकिफ़ हैं कि एक रंग बिरंगी पतली कागज़ की बनी हुई पतले बांस की डोरी से जुड़ी हुई हम इसे बच्चे क्या इसे उड़ाना पसंद करते हैं। तो जब क्या है सर्द ऋतु का आगमन होता है, अश्विन का माह आता है, भादो माह जब चला जाता है, सावन भादो बागड़ी में जिनको कहते हैं सावन भादो, जिसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उस समय आसमान क्या है साफ नहीं रहता। लेकिन जैसे ही भाद्रपद या भादो माह जाता है तो आसमान क्या है साफ हो जाता है, चमकने लगता है। उस समय बच्चों के मन में क्या है पतंग उड़ाने का उत्साह हमें दिखाई देता है। तो देखो बच्चों कि सबसे तेज़ बौछारें गई भादो गया। बौछारें यानी बारिश। सबसे तेज़ जो बारिश भादो के महीने में आती है, भाद्रपद के महीने में आती है, वो महीना क्या है अब गुजर चुका है, यानी वो महीना अब ख़त्म हो चुका है। सवेरा हुआ। सवेरा हुआ यानी ऋतु जो शरद ऋतु है उसका क्या है सवेरा हो चुका है, यानी शरद ऋतु का आगमन हो चुका है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। सवेरा भी हुआ है, वो कैसा, जिस तरह से खरगोश की आंखें क्या है लाल रंग की होती है, उसी तरह से जब शरद ऋतु का आगमन होता है, अश्विन का माह आता है, जब बच्चों में पतंग उड़ाने का उमंग दिखाई देता है, उस समय आसमान क्या होता है बिल्कुल चमकीला दिखाई देता है। शरद आया। शरद यहाँ क्या है किसका प्रतीक माना गया है, शरद शरद नामक जो बालक है वो अश्विन माह का प्रतीक है। कि अश्विन माह जब आता है तो उसे क्या है शरद का आगमन मानते हैं। और यहाँ शरद का क्या है मानवीकरण कर दिया गया है। शरद को क्या माना है एक ऐसा उत्साही और उमंग वाला बालक माना है। तो यानी यहाँ पर जो शरद ऋतु है उसको क्या है मानव मान लिया गया, बच्चा मान लिया गया, तो उसका यहाँ पर क्या हो गया मानवीकरण हो गया। तो यहाँ पर बच्चों मानवीकरण अलंकार भी है। तो जो शरद रूपी उत्साही बालक है वो आया, कब कैसे आया, फूलों को पार करते हुए। कौन से फूल, जो बाकी ऋतु है उन सबको पार करते हुए शरद रूपी उत्साह बालक आ चुका है, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। यानी अब जो आसमान है वो बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो जो शरद रूपी उत्साही बालक है वो क्या है अपनी चमकीली तेज़ साइकिल चलाते हुए आ रहा है, यानी उसमें उत्साह और उमंग का जो क्या है माहौल बना हुआ है। घंटी बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से। तो अपनी साइकिल की जो घंटी है वो क्या है बच्चे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते हैं, उसकी घंटी बजाते हैं। क्यों, बाकी बच्चों को बुलाने के लिए कि अब तो क्या है भादो चला गया है, शरद ऋतु आ गई है, आसमान भी साफ चमकीला है, अब हमें क्या करना है पतंग को उड़ाना है। तो चमकीले इशारों से बुलाते हुए, यानी वो क्या है जो उत्साही बालक है वो साइकिल चलाता है, घंटी बजाता है, शोर मचाते हुए बाकी बच्चों को एकत्रित करता है कि अब तो क्या है पतंग उड़ाने का मौसम या माहौल बन चुका है। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड यानी समूह को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए
कि पतंग ऊपर उड़ सके। तो यहाँ पर जो पतंग उड़ाने वाले बच्चों का जो समूह है वो क्या है, बाकी बच्चों को भी अपने ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। वो क्या है, अपनी मधुर आवाज़ से बाकी बच्चों को भी अपने पास बुलाते हैं कि अपने सब क्या है एक समूह में पतंग उड़ाते हैं। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, यानी शरद रूपी जो बालक है उसके आते ही आकाश क्या है बिल्कुल साफ हो चुका है, मुलायम हो गया है। तो यहाँ पर बिंब का प्रयोग किया गया है, मुलायम यानी बिल्कुल आसमान साफ है। शरद ऋतु रूपी जो बालक है उसके आते ही क्या है, आकाश बिल्कुल मुलायम हो गया है, बिल्कुल साफ हो गया है कि पतंग ऊपर उड़ सके। कि अगर बादल होते हैं तो क्या है, पतंग ऊपर नहीं उड़ सकती। अब बिल्कुल साफ आसमान है, थोड़ी हवा है, जिससे क्या है पतंग काफ़ी ऊपर उड़ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़, तो दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ हम किसको मानते हैं, पतंग को। कि जब आसमान साफ हो गया है, शरद रूपी जो बालक है उसने क्या किया है, अब पतंग उड़ाना शुरू कर दिया है। अब क्या है, दुनिया का सबसे पतला जो कागज़ है यानी जो पतंग है वो अब उड़ सकती है। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सकती है, यानी जो कागज़ का टुकड़ा है वो बांस की पतली पतली कमानियों को जोड़कर ही पतंग का निर्माण होता है। तो इस समय जो मौसम है, जो साफ आसमान है, उसमें क्या है, पतंग आसानी से उड़ सकती है। कि शुरू हो सके, यानी जैसे ही शरद रूपी बालक आया, यानी आसमान साफ हुआ, अश्विन का माह आया, भादो चला गया, तो बच्चों में उत्साह किस चीज़ का है, पतंग उड़ाने का। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, सीटियाँ बजा रहे हैं, किलकारियाँ कर रहे हैं। और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, तितलियाँ यहाँ किसको माना गया है, रंग बिरंगी पतंगों को तितलियाँ कहा गया है। कि जो रंग बिरंगी तितलियाँ या जो रंग बिरंगी पतंग जब आसमान में उड़ती हैं तो दुनिया क्या है, बिल्कुल कोमल सी। जिस तरह से बच्चे कोमल होते हैं वैसे ही इस समय हमें क्या है, दुनिया नज़र आ रही है कि बच्चे बड़े खुश हैं और वो समूह में पतंग उड़ा रहे हैं और दूसरे बच्चों को भी क्या है, तेज़ तेज़ आवाज़ में बुला रहे हैं कि अब क्या है, शरद ऋतु का आगमन हो चुका है, आसमान साफ हो चुका है। तो क्या है, दुनिया की सबसे हल्की वस्तु किसको माना है, रंग बिरंगी पतंगों को, कि अब उन्हें अपने उड़ाते हैं। जन्म से ही वे कौन, बच्चे अपने साथ लाते हैं कपास। जिस तरह से कपास क्या है, बिल्कुल कोमल होता है, वैसा ही कोमल शरीर किसका होता है, बच्चों का। तो जन्म से ही बच्चों में एक एक खूबी होती है कि उनका शरीर कैसा है, कपास के समान कोमल होता है। कि अगर कहीं बच्चे को चोट लग भी जाती है तो वो क्या है, उस चोट को सहन भी कर लेता है और वो चोट जल्द ही बच्चे की सही भी हो जाती है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। बेचैन पैर किसके हैं, बच्चों के। यानी बच्चे एक जगह टिक कर खड़ा नहीं रह सकता, वो क्या है, पतंग के पीछे कभी इधर दौड़ता है, कभी इधर भागता है, और वो क्या है, उसके पैर गतिशील रहते हैं, पूरी दुनिया में घूमना चाहते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी घूमते हुए क्या है, उनके पैरों के पास आना चाहती है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, बेसुध यानी मस्त होकर, कि उन्हें वो छत का जो कठोरपन है वो नहीं लगता, उन्हें गर्मी का एहसास नहीं होता, वो तो सिर्फ किस में मस्त हो जाते हैं, पतंग उड़ाने में। छतों को भी नरम बनाते हुए, तो छत की जो कठोरता है वो भी उन्हें क्या है, रोक नहीं सकती, वो भी उनका पतंग उड़ाने का जो उत्साह है उसे कम नहीं कर सकती। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, चारों दिशाओं में वो इस तरह से घूमते हैं, कभी इधर पतंग लेकर कभी उधर पतंग लेकर। तो उनके जो पैरों की आवाज़ है वो किसके समान सुनाई देती है, मृदंग नामक वाद्य यंत्र के समान हमें सुनाई देती है। तो मृदंग यहाँ क्या है बच्चों, वाद्य यंत्र है जिसका स्वर क्या है, काफ़ी मधुर होता है। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, पेंग भरते हुए यानी मचलते हुए झूलते हुए चले आते हैं, तो डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर तो ऐसे प्रतीत होता है कि कोई बच्चा लचीली डाल को पकड़ कर क्या है, उसे तेज गति से झूले ले रहा हो। तो यहाँ पर एक संभावना व्यक्त की गई है, कब, जब बच्चे क्या है, पतंग उड़ा रहे हैं तो ऐसे मचलते हुए चलते हैं, कैसे, जैसे कि पतली टहनी गति के साथ या हवा के साथ कभी इधर से उधर झूले ले रही हो। तो यहाँ पर संभावना और कल्पना की गई है, इसलिए बच्चों यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। छतों के खतरनाक किनारों तक,
तो बच्चों हम देखते हैं कि कई बार जो बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो छत के बिल्कुल किनारे तक आ जाते हैं, कुछ बच्चे नीचे भी गिर जाते हैं। तो बच्चों को क्या है, उस समय सिर्फ पतंग दिखाई देती है और वो अपनी पतंग को क्या है ज़्यादा ऊपर उड़ाना चाहते हैं। तो इस समय क्या है कि जब वो खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। तो उस समय उन्हें गिरने से कौन बचाता है? उन्हें बचाता है सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। तो उनका रोमांचित शरीर का संगीत यानी जो उनमें उत्साह भरा हुआ है पतंग उड़ाने का, वही क्या है उन्हें बचा लेता है। यानी वह क्या है जल्दी से बच्चों को नीचे गिरने नहीं देता। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। तो उस समय जो बच्चे का मन है वो पतंग के समान क्या है ऊंचाइयों पर उड़ना चाहता है। तो उन्हें मात्र उनकी जो मन की जो ऊंचाइयाँ हैं उन्हें इस समय किसने थाम के रखा हुआ है? पतंग के मात्र एक धागे के सहारे ही वो क्या है पृथ्वी पर खड़े हुए हैं। बाकी मन तो उनका क्या है आसमान को छूने की कोशिश कर रहा है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। कौन उड़ रहे हैं? बच्चों के मन भी उड़ रहे हैं। बच्चे क्या है वो भी क्या है आसमान को छूना चाहते हैं। तो वे चाहते हैं कि अगर हमारी पतंग ऊंची गई तो हम भी वहां तक पहुंच जाएंगे। यानी उनमें इतना आनंद का भाव भरा होता है अपने रंध्रों के सहारे। यानी वो अपने खुशी को किसके सहारे देखते हैं? पतंग के साथ देखते हैं कि जितना ऊंची पतंग जाएगी उतना ही हम भी क्या है वहां तक पहुंच जाएंगे। तो बच्चों में क्या है डर नहीं होता गिरने का। क्यों? क्योंकि उनमें तो उत्साह और उमंग होती है। और जो पतंग ही है वो क्या है उन्हें थामे रखती है, गिरने नहीं देती। जो बच्चों का जो बाल मन है उसकी तुलना यहाँ पर पतंग से की गई है कि जितना बच्चे की पतंग ऊपर जाएगा उतना ही बच्चा क्या है ज़्यादा खुश होगा। तो उसमें शरीर में क्या है रोंगटे तक खड़े हो जाएंगे उत्साह से, उमंग से। अगर वे कभी गिरते हैं, अगर यानी किसी भी वजह से अगर बच्चे गिर भी जाते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, अगर किसी मोड़ से छत से अगर बच्चा गिर जाता है और बच जाते हैं तब तो बच्चे क्या है अगर गिर भी जाते हैं तो उन्हें क्या है चोट कम लगती है। अगर उन्हें चोट लग भी जाती है तो वो क्या है उस चोट को सहन भी कर सकते हैं और वो चोट उनकी जल्द ही सही भी हो जाती है। और वो चोट क्या है जो पतंग उड़ाने का उत्साह है उसे कम नहीं करती। अगर वो चोट लग जाती है और वो बच जाते हैं तो फिर और भी निडर होकर यानी उनका जो गिरने का भय था, चोट का भय था, वो भी क्या खत्म हो जाएगा और सुनहले सूरज के सामने आते हैं। यानी एक बार फिर सूरज के सामने आते हैं अपनी पतंग लेकर। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है। तो बच्चे क्या है और भी उत्साह उनमें भर जाता है कि हम तो गिर गए फिर भी हमें चोट नहीं लगी। तो पतंग उड़ाने का जो उत्साह है वो और भी बढ़ जाता है। और उसी के साथ बच्चों की जो पैरों की गतिशीलता है वो भी बढ़ जाती है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी क्या है तेज तेज घूमकर उनके पैरों के पास आना चाहती हो। उनके बेचैन पैरों के पास यानी उनके जो गतिशील पैर हैं जो रुकना ही नहीं चाहते, छत पे कभी इधर उधर पतंग को उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और पतंग की ऊंचाइयों के साथ ही क्या है उनका खुद का मन भी क्या है वहाँ तक पहुँच रहा है। तो बच्चों इसमें क्या है कि अलंकार भी है, संस्कृत शब्द भी है, तत्सम तद्भव शब्द भी है। और इसकी भाषा की अगर हम बात करते हैं तो सरल भाषा है, प्रभावपूर्ण भाषा है और इसमें क्या है बिंब प्रधान ये कविता है। तो बच्चों आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना कि किस तरह से आपको इस कविता का प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या करनी है और विशेष में भी आपको कम से कम 3 पॉइंट बनाकर लिखने हैं। तो व्याख्या के अंदर विशेष के अंदर आप ना एक तो इसकी जो व्याख्या की विशेष बात होती है वो लिख सकते हो, इसमें कौन सी भाषा का उपयोग हुआ है वो लिख सकते हो, इसमें कौन सा बिंब है वो लिख सकते हो, बिंब प्रधान है ये लिख सकते हो, अगर इसमें अलंकार का प्रयोग हुआ है तो आप वो भी लिख सकते हो। तो बच्चों इस कविता को अच्छे से सुनना और इसको समझने की कोशिश करना।